सद्गुरुवे नमः। सर्वे संतु निरामया सर्वे सुखिन भवन्तु। वृत्त पूर्ण चंद्र रस, जैसा कि भैंसा जजमावली में लिखा हुआ है, उसी के आधार पर हम पढ़ करके सुना रहे हैं। आपको सबूत चाहिए का आपका जो है ना मस्तिष्क तो शुद्ध चित्त आत्मा नहीं है, और यह भी बात है। और दूसरी बात यह है कि अल्पज्ञानी से वो ठगा भी गए हैं। आपका आस्था ठहर नहीं रहा है, विश्वास दृढ़ नहीं हो पा रहा है, और ज्ञान तो आपके पास में है नहीं जो कि परीक्षण करेंगे कौन ज्ञानी है, कौन अज्ञानी है, कौन अल्पज्ञानी है। अतः इसीलिए मैं प्रमाण के तौर पर भैंसा जजमावली आपको दिखा देता हूँ और इसी के आधार पर पढ़ करके सामने में सुनाता हूँ, और आप कंबाइनेशन ला करके अपना बना करके सेवन कीजिए और लाभ प्राप्त कीजिए। बस यही हमारी हार्दिक इच्छा, और कुछ नहीं। कुछ देने और लेने की नहीं, फुसलाने पल्लाने की नहीं। आइए इलाज कराइए, ये सब हमारे पास में कोई इच्छा नहीं। आपको मैं ज्ञान स्पष्ट से बता देता हूँ, आप बना करके सेवन करें और आशीर्वाद दे दीजिए, बस हो गया। यही मैं सत्संग कर रहा हूँ। क्या बोले? वृत्त पूर्ण चंद्र रस शुद्ध पारा। इसका कमान हम सुन लीजिए। हमने लिखे हैं 10,000 वर्ष पहले लिखे आपके महापुरुषों के द्वारा। जो आप हमको कह दीजिएगा कि आप झूठे बोल रहे हैं, सच्चे बोल रहे हैं, ये सब हमको मतलब नहीं है। शुद्ध पारा 2 कर्ष, शुद्ध गंधक 2 कर्ष, लो भस्म 1 पल, अबरक भस्म 1 पल, चांदी 2 तोले, बंग भस्म 2 तोले, सोना 1 तोला, भस्म तांबा 1 तोला, कांसा 1 तोला, जायफल लौंग इलायची दालचीनी जीरा कपूर फूल पिरिंगे और दागर मोथा, यह प्रत्येक औषधि 1-1 कर्ष लेवें। फिर सबको खरल में डाल करके घी कुमार के रस के द्वारा घोट कर त्रिफले के क्वाथ और अंड के रस के साथ में भावना देवें। पश्चात अंडे के पत्ते के लपेट करके धानों के ढेर में गाड़ देवें 3 दिन तक। और फिर उसको निकाल कर और पीस कर उसकी चने के बराबर गोलियां बना लेवें। इसकी प्रतिदिन 1 गोली पान के साथ खावें तो सब रोग नष्ट होते हैं। संपूर्ण आदि व्याधियों को नष्ट करने के लिए शिव जी ने यह औषधि कही है। इसको पूर्ण चंद्र रस कहते हैं। यह सब रोगों में प्रयोग करना चाहिए। यह रस बलकारक, रसायन बीजवर्धक और उत्तम बाजीकरण है। यह अष्टीला, खांसी, श्वास, आरुचि, आम शूल, केटिशूल, हृदय शूल, पंक्तिशूल, मंदाग्नि, अजीर्ण, बहुत पुरानी संगरनी, आमवात, अम्लपित्त, भगंदर, कमला, पांडु, प्रमेह, वात, रक्त, नाना प्रकार के वात रोग, वमन, ब्रह्म और अग्नि की हीनता को, विकारों को तत्काल नष्ट करता है। यह बाजीकरण औषधियों में इससे बढ़कर के अन्य कोई औषध नहीं है। इसको अमल कीजिए, तर्क वितर्क छोड़िए। और जब अमल आप नहीं कर पाएंगे तब क्या कहेंगे जानते हैं? हम वो भी जानते हैं कि आप क्या कहेंगे। जो ऐसा ही लिख लिया। मैंने 10,000 वर्ष पहले जो ऋषि मुनि महर्षि ज्ञानी ध्यानियों ने लिखा, तुमरे तरह पापी और छलकपटी पर पंची था ना, इसलिए वो ऐसे लिख दिया। आप कंबाइनेशन अमल करके देख लीजिए। मंजन फल देखें तत्काला, पीक होई काक बकहूं मराला। और जघन अपराध किए हैं और ईश्वर ने आपको कुपित होकर के रोग रूपी दंड दिया है, तो उसकी तो सद्बुद्धि होगा नहीं आपको का। इसलिए रामायण में तुझे लगे जाको प्रभु दारुण दुख दई, ताके मति पहले हर ले। जिसको प्रभु ने दारुण दुख दिया है उसका बुद्धि पहले हरण कर लेगा। यह भी बात सर्वास्था सत्य है। इसलिए आपको रोग दंड दिया है तो बुद्धि और सद्बुद्धि होगा कहाँ? अब तो तर्क भी नहीं किएगा, तो कहिएगा बड़ा डॉक्टर सब बेकारेन है। अब बड़ा छोटा कौन डॉक्टर है, बड़ा कौन डॉक्टर है, तो आज तक हमने समझा है। इसका मतलब जिसको पूंजी अधिक है वो बड़ा डॉक्टर हो गया। तो चले जाइए, बड़ा डॉक्टर साहब ने इलाज आपका कर देगा। और आज उसका इलाज ही करने के कारण से आपकी आयु 100 से आप जो है ना 60 हो गया। 40 में को पाठ पूजा सही नहीं है। शुगर हो गया, BP हो गया, कोरोना हो गया, कैंसर हो गया। इतना होशियार जो है, जितना आप होशियार हो रहे हैं, ठग आपसे 100 गुना ज्यादा होशियार हो रहा है ठगी करने में।
इसलिए शुद्ध चित्त आत्मा हम लोग सतोगुण में सदाचार का जो पालन सद बुद्धि जिसकी है, सदा भोजन करता है, निष्कपट है, उसको न ये सब दवाई काम करेगा। जो पूर्ण आस्था और श्रद्धा है। ऐमानी बेमानी शैतानी से धन जमा कर लें तो आपका तो दिमाग पहले छल कपट पर पंच मस्ती में भरा है, तो वहाँ सद्बुद्धि अच्छा लगेगा कहाँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।